हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे उनको समझेंगे बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से। आपको जो है मैं कुछ ये दूंगा ब्लैंक, यदि आपको पता हो तो आप भी आंसर करना, नहीं तो मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगा। लेकिन इन्हें करने से पहले मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ प्रेजेंट टेंस में किस तरह से रूल्स होते हैं। तो वीडियो को देने करते हम वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और रूल समझते हैं। बेसिकली कोई रूल तो नहीं है, बस ये समझाना चाहूँगा कि प्रेजेंट टेंस जो है चार टाइप है इसके। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो टेंस होते हैं यानी कि जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। वो रोज़ कुछ आदतें, कुछ सामान्य सत्य, कुछ यानी कि हम कह सकते हैं डेली रूटीन जैसी चीज़ें होती हैं। इसमें यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है या वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। और यदि सेकंड फॉर्म यानी कि अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसमें जो है एस या ई एस नहीं आता। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो जो काम इसमें चल रहा है उसके बारे में बताएगा। और इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी का प्रयोग होता है। ठीक, पास्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है इस तरह से बताएगा। और हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, वो पास्ट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, जो काम कुछ समय से जारी है और उसमें हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो कुछ इस तरह से ये आते हैं। अब हम करते हैं एमसीक्यूज को। जैसे हमारा एमसीक्यूज वन है, पहला है सी ब्लैंक द स्कूल एवरीडे। तो सबसे पहले हमें समझना सी। सी का मतलब वह है किसी लड़की के बारे में। सी ब्लैंक टू स्कूल एवरीडे। एवरीडे क्या है कि रूटीन है, एवरीडे यानी कि हर दिन। क्या वह हर दिन क्या स्कूल जाता है या जाती, यानी कि सी है तो इसका मतलब ये जाती है, तो वह स्कूल जाती है, ये इस तरह से बन जाएगा। वह स्कूल का स्कूल आएगा और एवरीडे का मतलब हर दिन स्कूल जाती है। तो जाती है आया तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस आएगा। तो गो के साथ एस या ई एस आता, लेकिन यहाँ है गो में एस या ई एस, तो इसलिए गोइज आ जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो गया गोइज, नहीं तो गोइंग होगा, नहीं गोन होगा। दूसरा नेक्स्ट है दे फुटबॉल एवरी इवनिंग। दे मतलब वे, फुटबॉल यानी कि फुटबॉल, एवरी इवनिंग हर शाम, वे हर शाम फुटबॉल क्या कहते हैं, इसमें भी प्ले है इसमें भी प्ले है, तो इसका मतलब हो गया प्ले से रिलेटेड, खेलने से रिलेटेड है। तो वे हर शाम फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, खेलते हैं एक रूटीन है, एक डेली यूज वाला वाक्य है। ठीक, हर शाम इस एक ये है, क्या है ये जो हमने बताया था तुमसे रूल, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग है ये भी। एवरी डे हो या एवरी इवनिंग हो या इस तरह से होता है। ठीक, तो यहाँ दे है तो यानी कि हम कह सकते हैं इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा यहाँ जो है जो प्लूरल है, तो यहाँ यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी यानी कि जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल है। प्लूरल में एस या एस नहीं लगता तो एस या एस में नहीं आएगा। इसमें प्लेड है वो भी नहीं आएगा, आई एन जी है भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाए प्ले। तो ये दोनों हमने समझ लिया बेसिक से। उसके बाद कुछ और हैं उन्हें समझते हैं। जैसे ही ब्लैंक ए बुक नाउ, वह बुक नाउ यानी कि वह अभी बुक रीड, रीड यानी कि रीड से रिलेटेड आएगा, कुछ भी आएगा तो वह, ठीक, वह रीड का मतलब होता पढ़ना। वह अभी बुक पढ़ यानी कि बुक मतलब किताब पढ़ रही है या रहा है। वह किताब रहा है आया क्योंकि यहाँ ही है, तो वह किताब पढ़ रहा है, तो रहा है आया। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का तो उसमें इज आर एम आएगा। इसमें भी इज आर एम नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसमें आएगा इज रीडिंग। तो ही इज रीडिंग ए बुक नाउ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आई ब्लैंक माई होमवर्क एवरी डे। एवरी डे एक रूटीन है, एवरी डे। ठीक, यानी कि आई का मतलब हो गया मैं, एवरीडे यानी कि मैं, एवरीडे यानी कि हर दिन अपना गृह कार्य करता हूँ, करता हूँ आया। ठीक, इसमें डज आता जब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता, यहाँ प्लूरल है। आईएनजी जब आता है जब कॉन्टिन्यूस होता है। ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वाक्य। इससे वाक्य का पता चलता कौन सा है,
डिड यानी कि पास्ट में होता तो डिड आता, ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो गया डू। आई डू माई होमवर्क एवरी डे, ये बन गया। उसके बाद कुछ और है नेक्स्ट, जैसे द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य क्या, यहाँ राइज यानी कि राइज हो गया, राइसिस हो गया, राइजिंग हो गया, इज राइज हो गया, तो राइज का मतलब हो गया निकलना। तो सूर्य, सूर्य जो है वो सूर्य ईस्ट यानी कि पूरब से निकलता है, ता है आया, निकलता है, तो यानी कि इसमें क्या हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की है, ये एक रूटीन है, एक जो है नियम है, एक ट्रूथ बात है, ठीक। एक जो नियम होता, कोई रूल होता, कोई ट्रूथ होता, कोई सत्य होता है, तो उसके लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आता, ठीक। इंडेफिनिट आएगा तो द सन, तो इसमें राइज आएगा या राइसिस आएगा, तो राइजिंग तो नहीं आएगा, ना इज राइजिंग आएगा, तो ठीक इसका आएगा जो है, इसमें एस लग जाएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसमें राइजिंग आएगा, RISES, राइसिस, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट है लुक्स द चिल्ड्रन, लुक्स मतलब हो गया क्या, देखो, लुक्स का मतलब हो गया देखो, बच्चे, यहाँ आएगा क्या, रन आएगा, रनिंग आएगा, रन आएगा, रनस आएगा, जो भी कुछ आएगा, क्या आएगा इसमें, तो देखने का हो गया देखो, क्या बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह से आएगा, रहे हैं, तो रहे हैं तो इसके लिए आएगा आर रनिंग, या इसे हम चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, अगर हम इसे रन लगाते तो बच्चे खेल रहा है, तो ये तो नहीं हो पाता, बच्चे खेल रहे हैं, ये बनता है। एस नहीं आएगा, एस क्योंकि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यह कॉन्टिन्यूस का नहीं है, बल्कि उसका नहीं है, इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूस का है, इस तरह से, ये भी समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है सी ब्लैंक हर होमवर्क ऑलरेडी, सी का मतलब वह ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है, ठीक, वह, ठीक। सी का मतलब हो गया वह, इसका क्या है, यो है सी ब्लैंक हर होमवर्क ऑलरेडी, सी का मतलब हो गया वह, यानी कोई लड़की है, वह ऑलरेडी मतलब पहले ही, ठीक, हर होमवर्क अपना गृह कार्य, वह पहले ही अपना गृह कार्य फिनिश से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हो गया पूरा कर चुकी है, यदि यहाँ चुकी आया यानी कि वह पहले ही अपना कार्य, अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी है, तो चुकी है क्यों आया इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पहले के लिए, तो एक जो कार्य चुका हो या चुकी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होता, तो उसमें फिनिश तो नहीं आएगा, ना फिनिश्ड आएगा, बल्कि उसमें आएगा हैज़ फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए इसमें हैज़ फिनिश्ड आ गया। उसके बाद है वी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 2 ईयर, वी मतलब हम हम 2 साल यानी कि 2 वर्ष से, हम 2 साल से अंग्रेजी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इस तरह से है। लर्न का मतलब हो गया सीखना, या लर्न से रिलेटेड है, तो हम 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो रहे हैं आया, और यहाँ टाइम भी देखा, तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो उसमें लर्न तो खाली नहीं आता, ना लर्न आता, मतलब यानी कि डी भी नहीं आता, ना ING आता इसमें, इसमें आता है हैज़ हैव बीन के साथ लर्निंग हो जाएगा इसका, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है माई फादर ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी, मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, मेरे पिताजी हर सुबह, ड्रिंक मतलब होता है पीना, या ड्रिंक से रिलेटेड है, मेरे पिताजी हर सुबह चाय पीते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूटीन हो गया एवरीडे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो इंडेफिनिट में क्या होगा, ING तो नहीं आता, ठीक। यहाँ सब्जेक्ट एक बच यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस लगता है, तो ड्रिंक्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया ड्रिंक्स। उसके बाद है लिसन समवन एट ब्लैंक एट द डोर, लिसन का मतलब हो गया क्या, सुनो, क्या, समवन का मतलब हो गया कोई, डोर यानी कि एट द डोर, इसका मतलब हो गया कोई दरवाजे पर, यह नोक, यहाँ इज नोकिंग, नोक का मतलब हो गया दस्तक देता है कोई, तो सुनो दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, तो दस्तक दे रहा है आया, तो रहा है आया, तो इसमें आएगा इज नोकिंग, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में यही रहेंगे, तो कुछ मैं आपके लिए दे देता हूँ होमवर्क, यह है आपके लिए होमवर्क,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ ये हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क है ये आपका, इन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर वो समझ कर कमेंट बॉक्स में आंसर करना। और कुछ ये है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लो और जो आपको लगता है वो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दो। तो आज की वीडियो में हमने जो समझा वो आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।